हर महिला खूबसूरत है, चाहे ब्रेस्ट सुडौल हो या नहीं। फिर भी स्वस्थ और सुडौल ब्रेस्ट हर महिला की कामना होती है। अगर आपके खूबसूरत ब्रेस्ट पिछले कुछ समय से लटकने लगे हैं तो आपका चिंतित होना जायज़ है और इस विषय पर बातचीत करना भी ज़रूरी है। असल में स्तनों के ढीले होने और लटकने के कई कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हो सकते हैं इसके का संभावित कारण। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेस्ट लटकना यानी कि सैगिंग ब्रेस्ट को ब्रेस्ट टोसिस भी कहते हैं। महिलाओं के ब्रेस्ट फैट और टिश्यू से बने होते हैं। ब्रेस्ट को फर्म रखने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसे कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। जब यह कूपर्स लिगामेंट ढीला पड़ने लगता है तो ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। ब्रेस्ट का लटकना ब्रेस्ट का साइज और आकार और भी कई कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 7 कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। पहला कारण है गलत पोस्चर यानी कि रॉन्ग पोस्चर। अगर आपको लगता था कि पोस्चर से ब्रेस्ट का लटकना एक मिथ है तो मैं आपको बता दूं कि ये संभव है। अगर आप झुक कर बैठती है तो धरती के गुरुत्वाकर्षण से आपके ब्रेस्ट लटक जाते हैं। आपको ये महसूस भी नहीं होगा, लेकिन आपके कूपर्स लिगामेंट पर इसका असर पड़ता रहता है। हालांकि यह तुरंत नहीं होता है, लेकिन समय के साथ ही होता रहता है। लेकिन अगर आप सही ब्रा नहीं पहनती है तो आपके ब्रेस्ट जल्दी लटक सकते हैं। दूसरा है धूम्रपान करना। कोलेजन शरीर के सबसे प्रमुख प्रोटीन में से एक है। कोलेजन ही त्वचा को इलास्टिक बनाता है। उम्र के साथ साथ कोलेजन कम होता जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई भागों पर झुर्रियाँ आना, ब्रेस्ट लटकना जैसी समस्याएं होती है। लेकिन धूम्रपान करने से कोलेजन कम होता है और ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। तीसरा कारण है एक्सरसाइज की कमी होना। अधिकांश महिलाएं अपने बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करती है। इसके कारण कुछ भी हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। एक्सरसाइज न करने से ब्रेस्ट लटकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्रेस्ट मसल्स को कसाव की ज़रूरत होती है और उसके लिए पुशअप, फ्लैंक, चेस्ट प्रेस जैसी एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेने चाहिए। चौथा है अचानक वेट लॉस होना। अगर आप बिना प्लान किए वेट लॉस करते हैं तो उसका आपके ब्रेस्ट पर प्रभाव पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ में ढेर सारा फैट होता है और एकदम से फैट कम होने पर ब्रेस्ट लटक जाते हैं। पांचवा कारण है जेनेटिक्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि कूपर्स लिगामेंट की मजबूती आपके जेनेटिक्स पर आधारित होती है। अगर आपकी माँ और नानी दादी के ब्रेस्ट कम उम्र में ही लटकने लगते थे तो संभावना है कि आपके ब्रेस्ट भी कम उम्र में ही लटकने लगेंगे। 6 है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट में मौजूद फैट सेल्स सिकुड़ जाते हैं और ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। यही कारण है कि माँओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एक्सरसाइज करने का सुझाव दिया जाता है। यही नहीं, कुछ महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रा पहनना बंद कर देती हैं क्योंकि ब्रा से असहजता होती है, लेकिन यह आपके ब्रेस्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। फीडिंग के दौरान ब्रा पहनना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रा पहनने पर आपके ब्रेस्ट के लिए एक सपोर्ट होता है। टाइट ब्रा न पहने, आरामदायक ब्रा पहने। 7वां कारण है बढ़ती उम्र। उम्र के साथ शरीर में कोलेजन कम हो जाता है, खासकर मेनोपॉज के बाद। ये सब आपके हार्मोन्स का खेल है और यह बिल्कुल सामान्य है। मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट लटकना कोई चिंता की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 30 के बाद महिलाओं के ब्रेस्ट लटकने ही लगते हैं। यह कॉमन है। अगर अंतिम 3 कैटेगरी में आप आते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकियों के पास अभी भी मौका है। एक्सरसाइज की मदद से आप अपने ब्रेस्ट को दोबारा सुडौल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।